बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। टुडे आवर टॉपिक इज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा का मानना है, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे कीमती खजाने किसी भी कंट्री में रखने की बजाय, किसी सरजमीन पर रखने की बजाय ह्यूमन माइंड के अंदर रखे हैं। जो कौम, जो फर्द, जो हुक्मरान अपनी कौम के नौजवानों पे खर्च करके R&D पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करेगा, पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ जाएगा, तो ना सिर्फ उस मुल्क के नौजवान पूरी दुनिया के अंदर उसका एम्बेसडर बनेंगे, प्रीसियस एसेट बनेंगे, बल्कि उस मुल्क की एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट से ज्यादा होगी, जिसलिए उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में रहेगा और वो मुल्क तरक्की करेगा। बेसिकली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या है, इससे पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि इंसान नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी तक कैसे पहुंचा। बनी नौ इंसान की बुनियाद हंटिंग बेस्ड एज पे है कि इब्तदा में इंसान गारों में रहता था और शिकार करके अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाता था। एवोल्यूशनरी प्रोसेस तय करके सेकंड फेज एग्रेरियन एज है, जिसमें ज़राअत का मरहला आता है कि इंसान ने जंगलों को साफ करके अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से स्ट्रेटेजी तय की और अपनी खुराक और ज़राअत से मामलात सेटल किए। थर्ड फेज इंसानी तारीख में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आता है कि फिर वो मुल्क तरक्की याफ्ता होते थे जिनके पास सनत व हरफत होती थी, जो अपनी प्रोडक्शन देते थे पूरी दुनिया को। नंबर 4, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, जिसे आईटी या डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसने इंसानों के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए वो गैप जो थे, जो सालों हफ्तों पे तय होते थे, वो मिनटों और सेकंड्स के अंदर आ गए कि आज किसी भी खित्ते का इंसान दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर विद इन लिमिट्स, विद इन सेकंड्स कनेक्टिविटी की तरफ चला जाता है। आज 21वीं सदी में 2022 में हम खड़े हुए हैं। आज का इंसान खुश नसीब है कि उसके पास नॉलेज के लिहाज से यूट्यूब की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है। अगर आप माजी को देखें तो सिर्फ बादशाह और बड़े वजीर और बिजनेसमैन जो होते थे, उनके बच्चों को तालीम की सहूलत होती थी कि वो बड़े बड़े अतालीक, बड़े बड़े मेंटोर्स को हायर करके अपने बच्चों को एजुकेट करके उनकी ग्रूमिंग करते थे। आज का इंसान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब है कि उसे यूट्यूब और वर्ल्ड लेवल पे डिजिटल फोरम्स मौजूद हैं कि आज आप यहाँ बैठ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोचिंग ले सकते हैं, उनके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी इदारे से आप कोचिंग लेके अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो जो आज का ये दौर है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का दौर है। ये नॉलेज की पावर है कि आज अकेले एलॉन मस्क के पास 250 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। उसकी जो वर्थ है वो 250 बिलियन डॉलर है, जो 100 मुल्कों के बजट से ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आज की इकोनॉमीज वो बाउंड्रीज से हटके पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के लेवल पे आ गई है। कि अगर आज फॉर एग्जांपल मोबाइल की हम मिसाल लेते हैं, वो किसी ने भी बनाया तो दुनिया के किसी में बैठे खिते हुए शख्स का फर्द जो है वो आज उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो एक 2 मंजिला इमारत के अंदर जो एक लेबॉर्ट्री कैंप है, उसमें जो बैठा हुआ साइंटिस्ट है, जब वो एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस कराता है तो उसका जो वर्जन है वो करोड़ों की तादाद में उसकी कॉपियां सेल होती हैं, जिससे उस फर्द वाहिद की इकोनॉमी, उसकी वर्थ बिलियन डॉलर्स पे चली जाती है।
और अगर प्रायोरिटी नेशनल लेवल पे हो तो उस मुल्क की नेशन बिल्डिंग में भी ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बिजनेसमैन बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। आज आप देख लें कि अरसा 50 साल से यूएसए पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 माना जाता है। उसके पीछे बुनियादी जो राज है वो यही नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का है। मैं आपको ये बुक दिखाता हूं स्टीफन आर कूवे की, द 8th हैबिट। ये बेसिकली लीडरशिप पे बुक है, जिसमें स्टीफन आर कूवे ने ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी स्ट्रेटजीज दी हैं जिससे आप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं। ये इफेक्टिवनेस से ग्रेटनेस की तरफ सफर है। ये बेसिकली स्टीफन आर कूवे और जॉन सी मैक्सवेल जैसे लोग हैं जिन्होंने यूएसए को यूएसए बनाया है। आज जो यूएसए का डाउनग्रेड मिनिमाइज हो रहा है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी नीचे आ रही है, उसकी बुनियादी वजह उनके अंदर पॉलिटिकल इश्यूज हैं। जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं उसकी वजह से यूएसए नीचे आ रहा है। अदरवाइज यूएसए पूरी दुनिया के अंदर इजादात, पूरी दुनिया के अंदर जो हम ये डिवाइसेस यूज करते हैं उनमें 95% जो हिस्सा है वो यूएसए सिटीजन का है। मैं किस किस का नाम लूं, स्टीफन आर कूवे से लेके जॉन सी मैक्सवेल तक, दुनिया के जितने बड़े बड़े इकोनॉमी के मल्टीनेशनल कंपनीज के गुरुज हैं वो यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। आज एलोन मस्क को देख लें, वॉरेन बफेट को देख लें, आप बिल गेट्स को देख लें, ये सारे जितने भी लोग हैं ये यूएसए से रिलेशन रखते हैं, ये वहां के सिटीजन हैं। तो आज पूरी दुनिया के अंदर उनका, पूरी दुनिया में उनके मामलात जो हैं वो एक कंपनी खड़ी करते हैं और उसकी जो एक्सपोर्ट है वो कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर तक चली जाती है। उसकी बुनियादी वजह नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है कि वो नॉलेज की पावर को जानते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एज है उनको जाता है वो उनके इदारे हैं, उनकी R&D है। आज कोरिया को देख लें, उनका R&D का बजट यूएसए से भी बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से उसकी एक्सपोर्ट डिजिटल डिवाइसेस में आगे बढ़ गई है, जिसकी वजह से आज वो ममालिक, अब उसकी कौमें पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। जबकि उसके मुकाबले में वो ममालिक, वो लीडर्स, वो कौमें जिन्होंने इर्तिका के मरहले में पीछे रह गए, आज उनकी इकोनॉमी जमीन के साथ जुड़ी हुई है। जबकि वो ममालिक खला तक पहुंच चुके हैं, वो टैक्टिकल वेपन में आगे हैं, वो अपनी डिवाइसेस में आगे हैं, वो पूरी दुनिया को हेल्प करते हैं। जहां जहां कोई इश्यूज आते हैं, आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर तक, कारपोरेट सेक्टर तक, गाड़ियों से लेके लैपटॉप डिवाइसेस तक, जो ये सब कुछ यूज हो रहा है उसके पीछे यूएस माइंडसेट है। ये यूएस की R&D है। आज आप ये देख लें कि वो ममालिक जहां पे गुर्बत है, महंगाई है, मामलात हैं, उसकी बुनियादी वजह 2 चीजें हैं। एक उनका जस्टिस सिस्टम, रूल ऑफ लॉ में इशू है, दूसरा R&D ना होने के बराबर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनकी प्रायोरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी आज भी जमीन से जुड़ी हुई है और वो $1-1 बिलियन के लिए IMF और दूसरे इदारों के पास जाना पड़ता है। अगर वो इदारे हेल्प ना करें तो वो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच जाते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि अगर आपकी आबादी करोड़ों में भी हो, लेकिन अगर आपकी तरजीह R&D, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गुरु में नहीं है, तो आप पूरी दुनिया के अंदर सर्वाइवल के लिए दर बदर फिरेंगे। और दर बदर फिरने वालों को लोग भीख तो देते हैं, वो बेगर्स तो कहलाते हैं, उनकी हेल्प तो की जाती है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी दोस्तों के लेवल पे नहीं होती, क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। थैंक यू वेरी मच।